हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं गई थी अक्षत की पेरेंट्स मीटिंग में, और वहाँ से पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं मॉल में आ गई हूँ। और सबसे पहले आज आपको बता देते हैं डेट क्या है। तो डेट है आज 17 अगस्त, 17 अगस्त है आज, और दिन है बुधवार। और मैं मॉल क्यों आई हुई हूँ मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। तो मैं एक्चुअली कुछ शॉपिंग करने आ गई हूँ सुबह सुबह, और सुबह सुबह मॉल बिल्कुल भी खाली है। तो पहले मैंने अक्षत की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद सीधे मॉल आई हूँ, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स, मेरे मौसी का जो बेटा है उसका एक्चुअली बर्थडे है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टी शर्ट्स उसके लिए सेलेक्ट करी हैं। और बड़े बच्चों के कपड़े ख़रीदने में ना एक ही प्रॉब्लम आती है, साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी पता नहीं उसको साइज़ सही आएगा कि नहीं। रीज़न है कि मैंने पैंट उसके लिए नहीं परचेज़ की, टी शर्ट ही। टाइम हो रहा होगा 11:30 का और मैं पहुँच गई हूँ मौसी के घर। और यहाँ पर देख लो, मौसी मेरे पैरों में रंग लगा रही हैं। जय माता दी। और मौसी एकदम तैयार है, कह रहे वाह रे बिटिया, तुम्हारा इंतजार करते करते ना इतनी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलता है। बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग थी तो क्या कर सकते हैं, बेचारी पेरेंट्स मीटिंग करके आई है टाइम से। तो आज अक्षत को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ से इसकी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की। फिर यहाँ मौसी के यहाँ पहुँच गई हूँ और अब बस थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। और पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं सूट पहन करके ही गई हुई थी। तो अभी मौसी कह रही कि पूजा है तो साड़ी पहन लो। तो वैसे मैं लेके आई हूँ एक साड़ी की, पूजा में अगर टाइम मिलेगा तो मैं साड़ी पहन लूँगी। और ये हमारी दादी जी देख लीजिए कितनी बढ़िया सी आज साड़ी पहनी हुई है एकदम, और तैयार है, सारी पूजा की तैयारियां करने में लगी हुई हैं। तो बस थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी। तो अभी सब लोग तैयार होने में लगे, मैं भी जल्दी जल्दी से ना तैयार हो रही हूँ। और मेरी स्पीड ना बढ़ गई है आवाज़ की कि जल्दी जल्दी। अब आद्या भी जा रही है पैरों में रंग लगवाने, और जिस स्पीड से मैं बोल रही हूँ उसी स्पीड से मुझे तैयार भी होना है। तो चलो मैं भी साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना, थोड़ी देर के बाद। और पूजा की जो जो चीज़ें पूजा में लगती है वो सब मौसी ने रख लिया है, तो मैं इन सब कामों से फ्री हूँ। तो अभी तक जितनी बार हर छठ पूजा है ना, मैंने खुद से तैयारी नहीं की है, क्योंकि हर साल ना मायके में ही मेरा पड़ता है। और इत्तेफाक से मेरा लखनऊ में भी मायका ही है मौसी लोगों के यहाँ, तो यहाँ भी मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी है, सारी मौसी लोगों ने कर ली है। और अभी आपको बाहर दिखा देते हैं हर छठ माता के पास किस तरीके से सारा पानी वगैरह भर करके इंतजाम किया है दादी ने। ये देखिए, और ये है पूजा की थाल। इसमें देख सकते हो कितने सारे मिट्टी के कुल्हड़ रखे गए हैं, और इसमें अलग अलग तरह के अनाज को भून करके रखा गया है। तो इसमें दही है, चने की दाल है, महुआ है, बालू है, और कई सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं है याद हैं। और दादी जी यहाँ पर पूजा का सारा इंतज़ाम कर रही हैं। उसके बाद दादी, और ये देखो दादी हमारी सबको आशीर्वाद दे रही हैं, सारी सुहागनों को और सारी माँओं को, जितनी भी पूरी दुनिया में माताएं हैं सभी को दादी आशीर्वाद दे रही हैं। बाल बच्चा बढ़िया रहा, सबके लड़का खूब उन्नति हो, हर छठ महारानी सबके बच्चन को खूब बुद्धि दे, सबका सुहाग अमर रखे। यानी सबका कल्याण तो अपना भी कल्याण है ना दादी? अपना भी सबके पाछे अपना। हाँ।
और मैं भी जल्दी से तैयार होने में लगी हुई हूँ। तो ये है मेरी साड़ी और ब्लाउज़ जो मैं पहनने वाली हूँ, रेड कलर की साड़ी है। इसके बाद नीचे आ गए हैं सभी लोग, तैयार हैं, सारी पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो बस अब सब अपनी अपनी थाल लेकर के हरछठ माता के पास रखेंगी और फिर सारे लोग एक साथ बैठ करके पूजा करेंगे। और एक मौसी की देवरानी है, वो भी आ गई हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से हम लोग पूरे 5 लोग हो गए हैं, 5 सुहागन औरतें हो गई हैं जो अपने अपने लड़कों के लिए ये व्रत कर रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कई लोग इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। वैसे तो सब अपने अपने घर में कर लेते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन ऐसे 5 लोग 7 लोग इकट्ठे होकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हो इस तरीके से सुहाग की चीज़ें भी इसमें चढ़ाई जाती हैं, चूड़ी, बिंदी, रंग वगैरह, ब्लाउज की पीस हो गई, और पहले सारी चीज़ें हरछठ माता को चढ़ाई जाती हैं। हल्दी चंदन से टीका किया जाता है। तो सब लोग पूजा करने में लगी हुई हूँ, मैं भी पूजा कर ली हूँ और मौसी हमारी बड़े मन से सब लगी हुई हैं। और पूजा का सारा विधि विधान मौसी को पता है और मौसी बीच बीच में हमें बताती भी। छठ का जो व्रत होता है, हलही छठ जिसको बोला जाता है, वो लड़के के लिए ही रखा जाता है। तो इसमें लड़के की किताब हो गई या उसकी कोई भी बुक कॉपी पूजा में रखी जाती है। और साथ ही साथ अगर उसके बचपन का काजल वाला जिसको कजरौटा बोलते हैं, जिसमें काजल रखा रहता है, बचपन में बच्चे को लगाया जाता है, वो भी रख लिया जाता है। और उसके साथ कोई बच्चे की फेवरेट टॉय जो होता है, जो भी उसका फेवरेट खिलौना होता है, वो ज़रूर रखा जाता है। तो ये सब हमने अपनी अपनी थाली में रख लिया है, जिसके बच्चे को जो पसंद है वो खिलौना रख लिया गया है। और इस तरीके से पूजा हमारी प्रॉपरली होती जा रही है। आज के दिन ना मुझे मेरे मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मैं हर साल अपना जो ये त्यौहार होता है हल खष्टी वाला, वो मैंने अपने मायके में ही किया है, मम्मी के पास, मम्मी के साथ किया है। तो बहुत याद आ रही है आज। और देख सकते हो अभी सभी लोग हवन कर रहे हैं मिल कर के, और हवन करने के बाद फिर आरती होगी। तो देख सकते हो हरछठ माता की आरती करी जा रही है। और सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है किसी भी पूजा में, तो वो भी हमने और पूजा हो जाने के बाद हरछठ माता के चारों तरफ इस तरीके से 6 बार परिक्रमा लगाई जाती है। और उसके बाद जो उसमें गांठ लगाई जाती है, 6 गांठें लगाई जाती हैं। और कथा सुनने के बाद फिर अपनी अपनी गांठ खोल देनी होती है और एक ही हाथ से गांठ खोली जाती है। तो अभी देख सकते हो हरछठ माता हमारी कितनी सुंदर लग रही है जब पूरा श्रृंगार हो गया। दादी जी गा रही हैं सोहर। हरछठ मैया की जय हो। तो सभी देख सकते हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। दादी ने बहुत बढ़िया सा अभी सोहर सुनाया है। तो पहले मीना मौसी ने कथा सुनाई हरछठ माता की, और फिर दादी ने बढ़िया सी सोहर सुनाई। और अब दूसरे सोहर की डिमांड हो रही है, तो देखो कौन सुनाता है। सुनो, अब बैठ के कमरे में गाओ ना, ये हाँ। तो अब चल रहे हैं हम लोग अंदर, पूजा हो चुकी है, हम सब लोगों ने पानी भी पी लिया है। और अभी बस कहानी सुनने के बाद अब हम लोग फिर कुछ थोड़ी देर सोहर वगैरह गाएंगे, थोड़ा सा भजन वगैरह होंगे।
और उसके बाद ही फिर कुछ खाए पिएंगे जो भी आज के दिन खाया जाता है। महुआ फसई के चावल, हाँ आप सब जो रहते होंगे पता होगा की चाय, बस यही खाया जाता है। महुआ की चाय में काफी ज्यादा नशा भी होता है, तो ध्यान से ब्लॉग में सुबह सुबह बात कर लिए हैं कि सासू माँ ने 1 साल पहले हम लोगों को क्या पिला दिया था। बहुत बड़ा मजाक हुआ था मौसी लोगों के साथ। तो आगे केयरफुल रहिएगा। और हाँ, छुहारा भी अगर पानी में भिगो के रख दीजिए तो थोड़ा मीठा हो जाता है पानी, उसकी भी चाय बना सकते। शहद तो भी तो कर सकते हैं ना, शहद नहीं शहद पी सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। हाँ शहद मधुमक्खी को छत्ते से निकाली जाती है ना। सही कह रहे हैं। शहद हमारे यहाँ तो शहद ही, लेकिन महुआ सब अच्छा, महुआ सबसे अच्छा होता है। महुआ सबसे बढ़िया होता है। थोड़ा सा सीधी पदार्थ बोले वहाँ की मिल जाती है। मिल जाती है, सही कह रहे हैं। और बस यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी जहाँ भगवान की पूजा हो जाती है ना, वहाँ बहुत ही सुंदर लगता है। तो हर्षठ माता अभी पूजा पाठ हो चुका है, हर्षठ मैया की पूजा हो चुकी, कथा हो चुकी, और दादी अब हमारा सबका इंतजार कर रही है महुआ की चाय पिलाने के लिए, क्योंकि महुआ की चाय ही आज बनेगी। तो चाय बन चुकी है, तो बस हम सब अभी चाय पियेंगे। और अभी यहाँ पर चल रहा है सेल्फी सीजन। सेल्फी सब फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। तो इधर देख सकते हो मौसी लोग सब अपनी अपनी फोटो क्लिक करवा रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस चलो अंदर मम्मी के साथ खींच लो। कहाँ है मम्मी? वहाँ से खड़े होकर उधर से एक लेगा सबका फोटो। यहाँ पर हम सब लोग खड़े होकर के फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मौसी, हम तीनों मौसियाँ हैं, मैं हूँ, तो हम सब फोटो एक साथ। चलो चाय पी लेते हैं। और ये देखो रीता मौसी आराम से कीजिएगा, महुआ की चाय में बहुत खतरा होता है। सही में बहुत अच्छी बनी है। नहीं, अगर ज्यादा पानी डाल दो तो मिठास चली जाती है। नहीं सही में बहुत अच्छी चाय है। अच्छी है, बना अच्छी है, रुचि चाय है, बढ़िया है। चाय के बिना सब कुछ है, और देख सकते हो अभी जो भी हर्षठ माता की पूजा के बाद खाया जाता है वही सारी चीज़ें हम लोग खाने में लगे हुए हैं। तभी आपको दिखाते हैं हम क्या खाने जा रहे हैं। तो ये है दही और महुआ। दही और महुआ ज़रूर आज के दिन खाना चाहिए। और जो लोग नमक खाते हैं वो फसही का चावल और नमक खा सकते। ऊपर आ गई हूँ और नेकलेस मैंने उतार दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं, मीना मौसी है और सबकी गपशप लगी हुई है कि पिछले साल के हर्षठ में क्या हुआ था। और मौसी की एक चाची सास है, उन्होंने शायद नमक की जगह मीठा सोडा खा लिया था। तो व्रत वाले दिन ये सारी चीज़ें हो गई थी उनके साथ। तो वही सब हाथ से याद कर रही हैं। और साड़ी अपना बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। तो महुए की चाय पीने के बाद, महुआ खाने के बाद ना एकदम आलस सा शरीर में हो गया। बस लग रहा है फटाफट से साड़ी चेंज करो और सो जाओ, बिस्तर मिल जाए। तो अभी टाइम हो रहा होगा दोपहर में 1, 1:30, 2 बजने वाले होंगे। तो अभी तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूँगी क्योंकि 2-2.5 घंटे मैं रेस्ट करूँगी। अभी धूप भी बहुत तेज़ है, निकलूँगी तो थोड़ी देर में, क्या 2 घंटे बाद शाम तक ही निकलूँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अक्षत आद्या भी हैं तो कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और आज अक्षत ने भी रेड पहना हुआ है, ये देखो मेरे बेटे ने भी रेड पहना हुआ है, आद्या ने भी रेड पहना हुआ है। भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखो आद्या ने भी रेड कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है, मम्मा ने भी, सब रेड वाले हो गए हैं। वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। हमारा हर्षठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय बाय।